औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का टॉपिक है इदगाम। इदगाम का मतलब होता है मिलाना, टू मर्ज, एक चीज को दूसरी चीज में मर्ज कर देना, मिला देना, इसको इदगाम कहते हैं। तो हुरूफ इदगाम कितने हैं? 6 हैं। यरमलून इसका मजमुआ है। या, रा, लाम, यूं लिखेंगे यरमलून। हुरूफ इदगाम कितने हैं? 6 हैं। इनका मजमुआ है यरमलून। जब तनवीन यानी 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इदगाम में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां इदगाम होगा। एक हर्फ आएगा, सारे नहीं आएंगे, कोई एक आएगा, या, रा, मीम, कोई भी एक वर्ड आ जाए। जब तनवीन या नून साकिन, ये नून साकिन है, तो जब तनवीन या नून साकिन के बाद कोई एक वर्ड आ जाए, या आ जाए, रा, ला, मीम, नून, वाव, कुछ भी, तो क्या होगा? इदगाम होगा। सेकंड पॉइंट है, इदगाम हमेशा 2 कलीमों में होता है और इसकी अलामत क्या है? यूं छोटा सा W, तशदीद है, और ये दूसरे कलीमे के शुरू में होगी, यानी सेकंड जो कलीमा होगा उस पे तशदीद होगी। और थर्ड पॉइंट है, इसको गुन्ना के साथ अदा किया जाता है, जिसकी मिकदार, जिसकी कशिश 2 काउंट होती है, 2 हरकत या 1 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। तो ये कायदा है। इदगाम की 2 किस्में हैं, 2 काइंड्स हैं इनकी। इदगाम की 2 किस्में हैं, इदगाम बिला गुन्ना, इदगाम माल गुन्ना। अब इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम माल गुन्ना को क्या कहते हैं? इदगाम एक कामिल कहते हैं इसको। यूं, कामिल, ये बिला गुन्ना। और इदगाम माल गुन्ना को इदगाम नाकिस कहते हैं। नून, अलिफ, काफ, साद, नाकिस कहते हैं। दोनों सेम चीजें हैं। तो 2 किस्में हो गई ये। अब इसका कायदा क्या है? जब तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफे इदगाम में से रा और लाम आए तो बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ना चाहिए। ये डिफिनेशन है आपकी। इस कायदा क्या कह रहा है? यहाँ कि तनवीन या नून साकिन के बाद जब रा और लाम आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना होगा। अब तनवीन के बाद यहाँ पे ये जम्मा वाली तनवीन है, उसके बाद रा आया हुआ है। गफूर एक कलीमा है और रहीम दूसरा कलीमा है, तो यहाँ पे इदगाम 2 कलीमे में हो रहा है। तो ये रा पे तनवीन है जम्मा वाली और रा मुशद्दद है, तो इसका इसमें इदगाम होगा। गफूरुर रहीम, गुन्ना नहीं करेंगे। यहाँ पे भी तनवीन के बाद रा आया हुआ है, तो इदगाम बिला गुन्ना होगा, यानी इदगाम में कामिल होगा। सलासतुर्रबिउहुम, इसके बाद यहाँ पे नून साकिन के बाद रा आया हुआ है। मिर रिज़्क़िन, यहाँ पे नून साकिन के बाद रा आया हुआ है। मिर रिबाती, ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद लाम का एग्जाम्पल है, यहाँ पे तनवीन के बाद लाम आया हुआ है। पता
कसरा जम्मा तीनों तनवीन आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जम्मा वाली तनवीन के बाद लाम आया है, तो इदगाम बिला गुन्ना होगा। अदुवुल्ली, यहाँ पे तनवीन के बाद लाम आया हुआ है। मतअल्लकुम, मतअल्लकुम सिंपल। यहाँ पे नून साकिन के बाद लाम आया हुआ है, तो अन और लन नहीं पढ़ेंगे। अल्लन, नून को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ डायरेक्ट मिला देंगे। अल्लन, यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? तकुल्लहु, ये इदगाम बिला गुन्ना हो गया। उसके बाद इदगाम माल गुन्ना, जब तनवीन या नून साकिन के बाद ये 4 लेटर आ जाएं, या मीम वाव नून, इसको कहते हैं यमून, या मीम वाव नून आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना होगा। यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना होगा। यमून, ये इतने लेटर्स हैं, या वाव मीम नून, या यूं भी लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो अब इसको पढ़ने का तरीका कैसे है, आप लोगों को बताया जा चुका है कि गुन्ना की टाइम लिमिट एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर। तो इसको वैसे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या आया हुआ है, तनवीन के बाद या आया हुआ है, तो यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का फायदा होगा। जैसे लिक़ौमिन यअलमूना, उसके बाद यहाँ पे नून साकिन के बाद या आया हुआ है, तो यहाँ पे भी इदगाम माल गुन्ना होगा। मन युमिनु, वाव का एग्जाम्पल है। हक़्क़ुन वलाकिन, मिन वलिय्यिन, क़ुरआनुम मजीद, मिन मसदिन, सुल्तानन नसीरा। सिंपल पढ़ेंगे जैसे हम टू काउंट मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में गुन्ना करके आए थे, सेम मेथड पढ़ने का ये भी है कि जो हम या वाव मीम नून ये बज गए हैं, रॉ और लाम में इदगाम बिला गुन्ना होगा, उसे इदगाम कामिल कहते हैं। इसमें इदगाम माल गुन्ना होगा, इसे इदगाम नाकिस कहते हैं। इसके बाद इसमें कुछ इस्तिस्नात है, यानी कुछ एक्सेप्शंस है। तो वो क्या है, वो ये है कि इदगाम, अभी आपने पढ़ा है कि जब तनवीन या नून साकिन के बाद या मीम नून वाव आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना होगा, इदगाम नाकिस होगा। लेकिन यहाँ देखिए अद-दुनिया लिखा हुआ है, ठीक है, खाली ही दुनिया अगर लिख लीजिए तो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नून साकिन है, नून साकिन के बाद या आ रहा है, लेकिन इदगाम नहीं होगा। हम इसे गुन्ना से नहीं पढ़ेंगे, दुन या नहीं पढ़ेंगे, सिंपल हम पढ़ेंगे दुनिया, अद दुनिया। उसके बाद ये फर्स्ट है, सेकंड है बुन या नून, यहाँ भी नून साकिन के बाद या आया हुआ है, तो कायदा क्या कह रहा है कि नून साकिन के बाद या आए तो गुन्ना करिए, लेकिन यहाँ नहीं होगा। हम कैसे पढ़ेंगे, बुनयानुन, बुनयानुन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बुनयानुन। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे क़िनवानुन, वहां पे भी नून साकिन के बाद वाव आया हुआ है, क़ाफ क़िन व नून, तो यहाँ भी नून साकिन के बाद वाव आया हुआ है, लेकिन हम गुन्ना नहीं करेंगे।
اس کے بعد فورتھ ہے سنوانون. سنوانون یہاں بھی نون ساکن کے بعد واو آیا ہوا ہے. صاد نون واو الف سنوانون. یہاں بھی ہم نہیں کریں گے, سمپل پڑھیں گے. جیسے ہے سن, یہ نون ہے, سن و نون, غنہ نہیں کریں گے. اس کے بعد ہے ایک ورڈ بنیانن بھی آیا ہوا ہے, تو وہ بھی ایسے ہی پڑھیں گے. پھر ایک ورڈ آیا ہے بنیا نحوم, نیو, یہ ہے بن یا نن, اور اس فتح والی تنوین کے ساتھ ایک الف لکھا جاتا ہے, یہ بنیانن ہے. اور بنیانہم, بنیانہم, یہ نو اور ہم, سمپل. تو یہ اتنے ورڈ ہیں, الدنیا, بنیانن, قنوانن, سنوانن, بنیانن, بنیانہم. اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ قاعدے میں پڑھا ہے کہ ادغام دو کلمے میں ہوتا ہے, اور یہ ایک کلمے میں آ رہے ہیں دونوں ورڈ, کیونکہ نون کے بعد حروف ادغام ایک کلمے میں آئے ہیں, اور ادغام ہمیشہ دو کلمے میں ہوتا ہے. تو یہاں ہم کیسے پڑھ رہے ہیں, دنیا اظہار کر کے پڑھ رہے ہیں, اظہار مطلق ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.